मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत ये गजानन माधव मुक्ति बोध की एक कविता है, मुझे कदम कदम पर। और ये कविता कवि के संग्रह, जिनका काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, से ली गई है। तो इसमें लेखक बताते हैं कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं या कोई भी जीवन में निर्णय लेते हैं, जीवन के मार्ग में तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कई तरीके से निर्णय लेना पड़ता है, तो अक्सर हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उन उदाहरणों को देखकर हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से उन निर्णयों को लेते हैं, या हमें कई बार ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम सही से निर्णय नहीं ले पाते। उचित और अनुचित के बीच में हमारे मन में भ्रम बना रहता है। तो उसी भ्रम को, और कि कैसे लेखक एक समय भ्रम की स्थिति में आते हैं और एक समय उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसी को इसमें बताया गया कि किस तरीके से इसमें बताया गया कि मानव मन किस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति में उस समय होता है जब उसके समक्ष कई रास्ते होते हैं चुनने को। तो उसी पर इसमें प्रकाश डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। तो कवि कहते हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। अब समझे जरा, इसकी एक एक लाइन को समझे। ये जो कविता है वो सरल जो साहित्यिक खड़ी बोली है उसमें लिखी गई है, यानी इसकी जो भाषा है वो बड़ी सरल है, सहज खड़ी बोली है, और इसमें कुछ उर्दू के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। और अगर इन सभी पदों में रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है, और इसके छंद की अगर बात की जाए तो एक मुक्त छंद है, और अगर शैली बात की जाए तो इस लाक्षणिक शैली है, यानी लक्षण प्रकट होते हैं और प्रतीकात्मक भी है। तो मिला जुला के हम इसको प्रतीकात्मक शैली भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसके मेन टॉपिक पर आते हैं। कवि कहते हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। अब लेखक कहते हैं कि जब मैं अपने जीवन रूपी मार्ग में आगे बढ़ता हूं और कुछ निर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मुझे कदम कदम पर एक कदम ही बढ़ाता हूं कि मुझे चौराहे मिलते, यानी मेरे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। फिर मैं एक पैर रखता हूं और वे सारे चौराहे बाहें फैलाए रहते, अर्थात वे संकेत दे रहे होते हैं कि तुम हमारे मार्ग को चुन लो या हमारे चौराहे को चुन लो। इस तरीके से कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, एक नहीं कई, और सभी चौराहे बाहें फैलाए रहते हैं, अर्थात लेखक को इस बात का इशारा करते हैं कि वे उसे उनमें से ही किसी को चुने। एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती। अब लेखक कहता है कि जैसे ही मैं एक पैर ही रखता हूं किसी मार्ग को चुनने के लिए, तो 100 राहें फूट जाती, अर्थात फिर वो और विस्तार हो जाता और बहुत सारे विकल्प उत्पन्न हो जाती। वाह, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। अब लेखक का यहां मन संतुलित नहीं है, यानी कहने का अर्थ यह है कि लेखक जब उन सब से गुजरना चाहता है, यानी अब लेखक यहां विकल्प की स्थिति में, संकल्प की स्थिति में नहीं है, यानी वो तय नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। एक तो कदम कदम पर वो बताता है कि मुझे चौराहे मिलते हैं, अर्थात मेरे सामने बहुत सारे विकल्प उपस्थित हो जाते, और जैसे ही मैं एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूट जाती, उस चौराहे में भी फिर 100 राहें फूट जाती। और लेखक कहते हैं, वाह, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे। अब लेखक कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं कि अगर मैं इस मार्ग से जाऊंगा तो मुझे कैसा अनुभव होगा, उस अनुभव की जब कल्पना करता हूं, विचार करता हूं उस पर, तो उनके तजुर्बे, उनके अनुभव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अपने सपने, और जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मैंने सपने देखे या कुछ भी पाने के लिए जो मेरे सपने हैं, वे भी मुझे बहुत अच्छे लगते। सपने और तजुर्बे दोनों अच्छे लगते, सब सच्चे लगते हैं, यानी जो भी मैं स्वप्न देखता हूं कुछ भी पाने का, वो सब मुझे सच्चे अनुभव होते। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है। और लेखक कहते हैं अजीब सी अकुलाहट, यानी अब अजीब सी अकुलाहट कहने का अर्थ है कि लेखक के हृदय में अनुभव और स्वप्नों के प्रति
एक विचित्र आकुलाहट पैदा उनके हृदय में होती है और मैं कुछ गहरे उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। और लेखक कहते हैं कि उन अनुभवों पर और अपने सपनों को सही करने के लिए, क्योंकि ये सब मुझे अनुभव और सपने दोनों अच्छे लगते हैं, और फिर मेरे अंदर एक अकुलाहट होती है, और जब वो अकुलाहट होती है एक हृदय में मेरे, तो फिर मैं उन अनुभवों से एक शिक्षा पाकर और अधिक उन गहराई में, कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, यानी उन अनुभवों की और गहराई में जाना चाहता हूं, और इस आशा में कि जाने क्या मिल जाए, यानी पता नहीं कौन सा विचित्र अनुभव मुझे और हो जाए। तो अब अगला पद देखते हैं। अगले पद में कवि क्या कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। अब लेखक कहते हैं, जैसे ही मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ता हूं तो मुझे भ्रम हो जाता है, और जो भी मार्ग में पत्थर दिखाई देता है उसमें ऐसे लगता है कि प्रत्येक पत्थर मुझे चमकता हुआ हीरा दिखाई देता है। अब यहां कहने का अर्थ यह है कि लेखक अभी भ्रम की स्थिति में है, यानी उचित अनुचित का लेखक विवेक नहीं कर पा रहे। कभी यहां विवेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें हर एक चीज आकर्षक दिखाई देती है। वे सोचते हैं कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। मुझे ऐसा भ्रम होता है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, और जिस किसी को भी देखता हूं, जिस किसी भी छाती माने हृदय को देखता हूं, तो ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर एक अधीर आत्मा विराजमान है। और प्रत्येक सुस्मित यानी मुस्कान युक्त में विमल सदा नीरा है। सदा नीरा माने जिसमें हमेशा जल हो, नीर माने होता है जल। और प्रत्येक मुस्कान युक्त चेहरे में मुझे सदा नीरा दिखाई देती, अर्थात मुझे ऐसे लगता है जैसे उसकी प्रत्येक मंद हंसी में सदैव जल भरा रहता हो, यानी और सदा उसमें एक प्रभाव हो, यानी कोई भी मुझे जो मुस्कान युक्त दिखाई देता है वो ऐसे लगता है कि जैसे सदा ही इसकी मुस्कान बनी रहती हो। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। और लेखक कहते हैं ऐसा मुझे भ्रम होता है, हर एक की वाणी में मुझे एक महाकाव्य की पीड़ा दिखाई देती है, वेदना दिखाई देती है। पीड़ा माने वेदना, कि जो भी जिसकी भी वाणी सुनता हूं तो उसकी वाणी में एक महाकाव्य की अथाह वेदना मुझे छिपी दिखाई देती है। पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूं। अब लेखक फिर भ्रम की स्थिति में है, और फिर उचित अनुचित का वो विवेक नहीं कर पा रहे, और कह रहे कि एक तो मुझे हर एक पत्थर चमकता हुआ हीरा दिखाई देता है, दूसरा हर एक व्यक्ति के हृदय में एक अधीर आत्मा दिखाई देती, और प्रत्येक मुस्कान युक्त व्यक्ति के चेहरे पर मुझे एक सदा बने रहने वाली विमल यानी शुद्ध, सदा नीरा यानी हमेशा प्रवाह से युक्त, जल से युक्त मुझे मुस्कान उसकी दिखती है। और मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की एक पीड़ा हो, महाकाव्य की अथाह वेदना छिपी हो। और लेखक फिर आगे कहते हैं, पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूं। और पल भर में ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक क्षण में सब में से गुजरना चाहता हूं, यानी जितने मेरे पास विकल्प है उन सब विकल्पों को मैं परखना चाहता हूं, उनका अनुभव लेना चाहता हूं। गुजरने का अर्थ है अनुभव लेना। और प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूं, और जिन्होंने जो जो अनुभव किए उनके प्रत्येक के हृदय को उन अनुभव से तैर कर निकलना चाहता हूं, अर्थात उन अनुभवों से मैं डूबना नहीं चाहता कि उन्हीं का होकर रह जाऊं, उनसे भी पार होना चाहता हूं। अर्थात लेखक यहां अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रत्येक उर में से, उर माने हृदय में से मैं तिर आना चाहता हूं, अर्थात मैं से तिर आना चाहता हूं माने तैरना चाहता हूं, अनुभवों से पार पाना चाहता हूं। इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूं, यानी लेखक खुद को ही दिए दिए फिरने का अर्थ है कि वो खुद को तैयार किए हुए है हर एक अनुभव से गुजरने के लिए। अजीब है जिंदगी। और लेखक कहते हैं इस तरीके से जिंदगी अजीब है क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। तो वो कहते हैं कि मैं खुद को ही दिए दिए फिरता हूं हर एक अनुभव के लिए, हर अनुभव के लिए मैं तैयार हूं। और लेखक कहते हैं कि इस तरीके से मुझे जिंदगी बड़ी अजीब लगती है। फिर आगे कहते हैं लेखक, कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते। अब लेखक कहते हैं कहानियां लेकर, कि जीवन में अब लेखक को बहुत सारी मुस्कुराती हुई कहानियां दिखाई देती,
यानी कई ऐसी कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते हैं। यानी जो मेरे पास ये चौराहे रूपी विकल्प है, इनमें बहुत सारे अनुभव रूपी कहानियां हैं, और ये कहानियां मुझे जब प्राप्त होती हैं, यानी ये अनेक जो कविताएं हैं जो मुझे दिखती हैं, जो मुझे प्राप्त होती हैं, यानी ये जो चौराहों से मुझे जो कहानियां, यानी जो ये अनुभव रूपी जो कहानियां मिलती हैं, तो ये कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते हैं, अर्थात ये और विस्तार पकड़ लेते, और जहां जरा खड़ा होकर बातें कुछ करता हूं। अब लेखक कहते हैं जैसे ही मैं कुछ खड़ा होकर सोचने लगता हूं, बातें करने का अर्थ है लेखक कहता है मैं सोचने लगता हूं, विचार करने लगता हूं कि किस चीज को चुनूं, कौन सा मार्ग चुनूं, कौन सा चौराहा चुनूं, तो फिर कहते हैं लेखक उपन्यास मिल जाते हैं। तब लेखक कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं इतना तो मुझे उपन्यास मिल जाते हैं, यानी कहानियां अब कहानियों तक ही सीमित नहीं रही, उनका और विस्तार हो गया और उन्होंने उपन्यास जैसा विस्तार धारण कर लिया। और फिर लेखक कहते हैं मुझे दुख की कथाएं मिलती हैं, तरह तरह की शिकायतें, यानी अब कोई भी मार्ग है, लेखक के सामने विकल्प है, लेखक जब उन विकल्पों का अध्ययन करेगा और उन विकल्पों से जो उन्हें कहानियां समझ में आ रही लेखक को, यानी जो उनमें अनुभव रूपी जो कहानियां हैं, और जब लेखक उस पर विचार करते हैं तो लेखक को उपन्यास मिल जाती, और फिर लेखक को दुख की कथाएं, यानी जिन्होंने अगर वो मार्ग चुने और वो असफल हुए तो उनसे क्या दुख हुआ, वे दुख भरी कथाएं उनमें उनको दृष्टिगोचर होती, और तरह तरह की शिकायतें कि इन मार्गों में क्या शिकायतें रही, अर्थात क्या क्या इन मार्गों में ऐसा रहा जो शिकायत करने योग्य उचित नहीं है, अगर कोई इनको चुनेगा तो ये शिकायत मिल सकती। अहंकार विश्लेषण, और जिनने भी इसको चुना वे अहंकारी हो गए, इसका विश्लेषण भी मुझे पता चलता है। और चारित्रिक आख्यान माने कहानी, कथा, कई चारित्रिक आख्यान भी मिलते। जमाने के जानदान सूरे माने उपदेश, और इन सब कहानियों से मुझे दुख की कथाएं प्रतीत होती, तरह तरह की शिकायतें मालूम चलती, अहंकार विश्लेषण पता चलता, चारित्रिक आख्यान लोगों के चरित्र का पता चलता है, और जमाने के जानदान सूरे माने होता उपदेश, और आयतें होता है कुरान की पवित्र लाइन, यानी श्लोक कह लें या दोहे वो कह लें, जो पवित्र आयतें कहने का अर्थ ये है कि आयतें का मतलब होता है वाक्य, पवित्र वाक्य सुनने को मिलती है। यानी जब मैं इन सब का विश्लेषण करता हूं, इन कहानियों से ये सब मुझे बहुत सारे उपदेश और तरह तरह की आयतें सुनने को मिलती हैं, यानी ये सब इन चीजों से मुझे जानने को मिलता है। इस तरीके से मेरे सामने जो ये चौराहे हैं, जो ये विकल्प हैं, उचित और अनुचित रूपी, इनमें तमाम कहानियां संग्रहित हैं, और ये कहानियां जब इन पर मैं विचार करता हूं तो ये और विस्तार ले लेती, और गहराई में चला जाता हूं मैं, और ये उपन्यास का रूप धारण कर लेती है। और फिर जब मैं और इन पर विश्लेषण करता हूं तो मुझे इनसे दुख की कथाएं प्रतीत होती, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, और जमाने के जानदान सूरे यानी तमाम उपदेश, आयतें सुनने को मिलती हैं। अब कभी अगले में क्या कहते हैं, कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं। अब कवि कहते हैं कि जब मैं कोई उचित निर्णय लेता हूं तो यही कविताएं बड़े मुस्कुरा के मुझे लाग डांट, यानी अब यहां समझे फिर से, कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती है, माने लाग डांट का मतलब होता है फटकारना, कि कवि कहते हैं कि यही जो कविताएं हैं, ये जो कहानियां हैं, जो अनुभव रूपी कहानियां हैं, ये मुझे जब मैं कोई अनुचित निर्णय लेता हूं तो मुझे लाग डांट करती है, अर्थात फटकारती हैं। प्यार बात करती है, और जब कोई उचित निर्णय लेता हूं तो मुझे ये प्यार बात करती हैं। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियां श्रद्धाएं चढ़ती हैं। और आगे लेखक कहते हैं कि मरने और जीने की सीढ़ियां, जलती हुई सीढ़ियां यानी ज्वलंत सीढ़ियां, जागृत सीढ़ियां, श्रद्धाएं चढ़ती है। तो मेरी श्रद्धा भी मरने और जीने की सीढ़ियां चढ़ती है। कैसे?
जैसे ये संसार है, इस संसार में अनुचित का चयन करने वालों का वर्ण करने वाले और उचित का चयन करके जीवन को सार्थक और अमर करने वाले, इन दोनों के प्रति, यानी ये कहेंगे अगर हम उचित का चयन करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, यानी उचित अगर मार्ग पर जाएंगे तो एक समय हम उस लक्ष्य को पालेंगे और अमर हो जाएंगे, और अगर अनुचित पर जाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें मृत्यु मिलेगी। तो इस तरीके से मेरी श्रद्धाएं इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ती हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं घबराए प्रतीक। अगर अब मैं कोई चयन भी करता हूं, प्रतीकों के रूप में कोई चीज चुन भी लेता हूं, तो वो प्रतीक भी मुझे घबराए हुए प्रतीक, यानी उनमें भी मुझे असफल होने का भय बना रहता, घबराहट बनी रहती। और मुस्कुराते चित्त रूप, अब यहां चित्त रूप का अर्थ है मुस्कुराते चित्त रूप लेकर मैं घर पर जब लौटता। और लेखक कहते हैं मुस्कुराते चित्त रूप, यानी कई और प्रतीक जो समन्वय थे, जो मिले। अब मुस्कुराते का अर्थ है इधर मिले हुए प्रतीक, यानी सब का निचोड़ लेकर जब मैं घर लौटता हूं तो उपमाएं, तो जो उपमाएं हैं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 वर्ष तुम्हें और जीना ही चाहिए। यानी उपमाएं फिर ये कहती हैं कि तुम्हें 100 वर्ष, द्वार पर आते ही मेरे मन में ये कहती है उपमाएं कि तुम्हें 100 वर्ष और जीना चाहिए, अर्थात इन सब विकल्पों को तुम्हें चुन के, यानी 100 साल तक जीवित रहने का अवसर भी मिल जाए मुझे, तो भी उचित चयन की जो समस्या है वो बनी रहेगी। यानी कहने का अर्थ है उपमाएं ये कहती हैं कि तुम किन किन चीजों को चुनोगे, इसके लिए तो 100 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे, यानी वो समस्या चुनने की हल ही नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे विकल्प हैं। जिस किसी को लेखक चुनता है वो घबराए प्रतीक महसूस होते, उसको अनुभव होते, ऐसे लगता है कि जैसे जो चुना है उसमें भी भय का बीज है और असफलता का डर बराबर बना रहता है। और जब कुछ उपमाएं लेकर, कुछ मुस्कुराते चित्त लेकर घर लौटता भी हूं तो फिर ऐसे लगता है, वे ही उपमाएं कहती हैं कि तुम्हें अभी 100 वर्ष और जीना चाहिए, यानी अभी और अनुभव लेना चाहिए। फिर आगे देखें अगला पद, घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं। अब लेखक कहते हैं कि केवल बाहर निकलने पर मुझे विकल्प नहीं मिलते, घर में भी ऐसे ही होता है। घर में भी मेरे पास पग पग पर, यानी प्रत्येक क्षण मुझे चौराहे मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं उचित और अनुचित रूपी। बाहें फैलाए, रोज मिलती हैं 100 राहें, और रोज 100 राहें मिलती, 100 विकल्प मिलते जो अपनी बाहें फैलाए रहते, अर्थात इस चीज मुझे आकर्षित करते रहते हैं कि मैं उन पर चलूं, ये चुन लूं, वो चुन लूं। इस तरीके से शाख प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, यानी उनसे वैसे ही, उन राहों से वैसे ही शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहती हैं जैसे पेड़ से निकलती हैं। नव जीवन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज रोज मिलते हैं, और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका है, उसको सताता है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता है। अब लेखक यहां भ्रम की स्थिति बताते हैं और कहते हैं कि जैसे पेड़ से शाखाएं निकलती है ना, वैसे ही बहुत सारी राहें मुझे मिलती, घर पे ही मिलती, यानी मेरे सामने तमाम विकल्प मौजूद होते हैं। और फिर आगे लेखक कहते हैं नव जीवन रूप दृश्य वाले 100 विषय, कि अगर कोई साहित्यकार है, कुछ लिखना चाहता है, तो उसके लिए नए जीवन रूपी और रूप दृश्य, यानी सौंदर्य युक्त दृश्य वाले 100 विषय हैं जिन पर वो लिख सके, रोज रोज मिलते हैं उसको। और लेखक कहता है मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं है कि कमी है विषयों की, कि उसके पास उसको विषय नहीं मिल रही कि किस पर वो लिखे, बल्कि कठिनाई यह है कि उन विषयों का आधिक्य है, यानी इतने विषय मौजूद हैं कि लेखक, कोई भी व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है कि अब उसको इसी चीज का भय सताता है, इसी चीज को परेशानी रहती है कि आखिर इतने विषय में वो कौन सा विषय चुने, और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता। इस प्रकार से व्यक्ति या लेखक के मन में हमेशा एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि विकल्प बहुत सारे हैं। तो अगर लमसम पूरे इस कविता का सार कहा जाए
तो लेखक ने बार बार एक ही बात की है कि हमारे सामने जब हम कोई निर्णय लेने जाते हैं या जीवन में किसी चीज में सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे विचार होते हैं, और विचार कुछ नहीं है, वे विचार ही विकल्प है। ये कहे विकल्प रूपी विचार होते हैं, ये विचार रूपी विकल्प, बात दोनों एक ही है। यानी उसके पास, उसके ही मन में बहुत सारे विकल्प होते हैं और विषयों की कमी नहीं होती बल्कि आधिक्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे यदि कोई हमारे लिए कुछ कपड़ा ले आए और अगर हम उसको पहन लें, यानी कोई भी ले आए तो एक बार में ही वो हमको अच्छा लगेगा देखने में, यानी हम उसको पसंद कर लेंगे। लेकिन जब हम दुकान में जाते हैं और बहुत सारे कपड़े देखते हैं तो हमें मति भ्रम हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि कौन सा, यानी चुनाव की स्थिति में हमें भ्रम हमारे मन में आ जाता है अच्छे का, क्योंकि हर एक चीज अच्छी लगती। इसी प्रकार से इस कविता में कवि ने एक ही बात कही है कि जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कई मार्ग होते हैं कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग से जाए, और सभी मार्ग अपने आप में आकर्षक होते हैं और हमें अपनी ओर खींचते हैं। तो उस समय हम भ्रम में होते हैं कि आखिर किसको चुने, यानी एक हमारे अंदर एक विकल्प का भाव बना रहता है, संकल्प नहीं होता। तो लेखक यही बात करते हैं, इसमें पूरे में संकल्पहीनता बताई। इससे, इस कविता से विकल्प तो बहुत है लेकिन दृढ़ संकल्प की कमी है और दृढ़ संकल्प का भाव पता नहीं चल रहा, क्योंकि लेखक में, कवि में इसमें संकल्पहीनता बताई है, क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत सारे हैं, वो तय नहीं कर पा रहा कि किस पर चले। तो इस तरीके से ये जो कविता है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अधिक से अधिक जितना हो सके आप इसको शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर